हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज कि कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी स्टेज बाद में आती है। इनको कई बार रीअरेंज करना आ जाता है कि इनको आप अरेंज करके दिखाइए। तो जिस तरह से एक ह्यूमन पर्सन की लाइफ साइकिल चलती है, उसी तरह एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल चलती है। हमारे जीवन में सबसे पहले जैसे हमारा बर्थ होता है, उसके बाद हमारी ग्रोथ स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी की स्टेज आती है और लास्ट में डेथ की स्टेज आती है। बट कई पर्सन्स के साथ तो ऐसा भी होता है कि बर्थ होने के बाद डायरेक्ट उनकी डेथ हो जाती है। ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कईयों के साथ ग्रोथ के बाद सीधा डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है। इसी तरह प्रोडक्ट में भी स्टेज आती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि ये पांचों स्टेज हर एक प्रोडक्ट में आए, बट नॉर्मली इन पांचों स्टेजों को हम कंसीडर करके चलते हैं कि हर प्रोडक्ट में ये पांचों स्टेज आती हैं। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेट में पूछा गया था कि पांचों की पांचों स्टेजों का आना जरूरी है, मतलब एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 5 स्टेजों का आना जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि पांचों स्टेजों का आना कंपलसरी नहीं है। और अगर वहां पर नॉर्मली वर्ड जुड़ा होता तो हम उसको उसी स्टेटमेंट को क्या मानते, राइट मानते। तो हमारा जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो देखो क्या है, द कोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर इट्स लाइफ टाइम, यानी कि एक प्रोडक्ट की लाइफ टाइम में जो जो उसके सेल्स और प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है, उसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज 5 डिस्टिंक्ट स्टेज, यानी कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 5 स्टेज आती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग। बट कई प्रोडक्ट में क्या होता है, जो कई क्वेश्चंस में ये होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑप्शन में दिया ही नहीं होता है, तो वहां पर हमें फर्स्ट स्टेज कौन सी लगानी होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज लगानी होती है। तो हमारी इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे सेल्स और प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको एक बार स्टडी करेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, टाइम पीरियड। वाई एक्सिस पर क्या लिया है, सेल्स एंड प्रॉफिट। एक्स एक्सिस के नीचे क्या होगा, लॉस होगा। जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें हमें सिर्फ लॉस ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे किस चीज के खर्चे लगे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे तो हमारे रिसर्च के चार्जेस लगे होते हैं, एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज में हमें क्या होता है, लॉस होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टेज में जैसे जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, तो हमारा क्या होता है, जो लॉस है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ग्रोथ स्टेज में हमारी सेल्स इंक्रीज होती जाती है, तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता चला जाता है। जब हमारी सेल्स पीक पॉइंट पर होती है, तो हमारा प्रॉफिट भी पीक पॉइंट पर होता है। उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज आती है, मैच्योरिटी के बाद तो हमारी सेल्स घटनी स्टार्ट हो जाती है और हमारा प्रॉफिट में किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि क्या डिक्लाइनिंग स्टेज को आने से नहीं रोका जा सकता। तो डिक्लाइनिंग स्टेज को आने से रोका जा सकता है यदि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहें। एड्स के द्वारा या फिर कोई और प्रमोशन टूल्स यूज करके, पर्सनल सेलिंग करके, या फिर रीपोजिशनिंग करके। रीपोजिशनिंग एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज बनी हुई है, जिसके कारण हमारी सेल्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस पोजीशन को हमें क्या करना है, उसकी एड से या फिर कोई और प्रमोशन टूल से उस पोजीशन को दोबारा उसी
जो हमारी ग्रोथ स्टेज पे थी उस प्रोडक्ट के बारे में वैसी ही क्रिएट करनी है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है। तो ये हमारी कितनी स्टेज थी, 5 स्टेज थी। इनका सेल्स और प्रॉफिट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इनके नाम पढ़ लेते हैं, 5 स्टेज। फर्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड है ग्रोथ, फोर्थ है मैच्योरिटी और फिफ्थ है डिक्लाइनिंग। जैसे कई बार ये पूछा जाता है फैशन में ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज बहुत ही, मैच्योरिटी की तो आती ही नहीं है, उसमें टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है और एकदम से क्या होती है, इंट्रोडक्शन के बाद हल्की, एक इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ हुई और फिर सीधा क्या हो जाती है, डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है। तो इसी तरह प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्टेज का टाइम पीरियड और ये स्टेज चेंज होती रहती हैं। जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लंबा चलता है और फैशन और स्टाइल की चीज़ों में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड कैसा होता है, शॉर्ट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।